ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत्सेवया भगवती उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। श्रीमद् भागवतम स्कंद 1 अध्याय 10। द्वारका के लिए भगवान श्री कृष्ण का प्रस्थान। श्लोक संख्या 36। तो अंतिम श्लोक है इस चैप्टर का। तत्र तत्र है तत्र ते हरि प्रत्युत्तारणे सायं भेजे दिशं पश्चात् गविष्ठो गाम गतस्तदा। इन प्रांतों से होकर यात्रा करते समय उनका स्वागत किया गया, पूजा की गई और उन्हें विविध भेंटें प्रदान की गई। संध्या समय सारे स्थानों में संध्याकालीन अनुष्ठान करने के लिए भगवान अपनी यात्रा स्थगित करते। सूर्यास्त के बाद नियमित रूप से ऐसा किया जाता। तात्पर्य यहाँ यह बतलाया है कि जब भगवान यात्रा पर थे तो वे नियमित रूप से धार्मिक नियमों का पालन करते रहे। ऐसे कतिपय दार्शनिक अनुमान है कि भगवान भगवान भी सकाम कर्मों को करने के लिए बाध्य हैं, लेकिन वास्तव में बात ऐसी नहीं है। वे किसी अच्छे या बुरे कर्म पर आश्रित नहीं है, क्योंकि भगवान परम पूर्ण है। अतएव वे जो भी करते हैं वह सबों के कल्याण के लिए होता है। किंतु जब वे पृथ्वी पर अवतरित होते हैं तो वे भक्तों की रक्षा तथा अपवित्र अभक्तों के विनाश के लिए कर्म करते हैं। यद्यपि उनके लिए कुछ भी करना अनिवार्य नहीं है, किंतु वे सब कुछ करते हैं जिससे अन्य लोग उनका अनुगमन कर सकें। वास्तविक उपदेश की विधि यही है। मनुष्य को चाहिए कि स्वयं उचित कर्म करे और अन्यों को भी ये शिक्षा दे, अन्यथा उसका अंधा अनुगमन कोई नहीं करेगा। वे स्वयं कर्म फलों के दाता हैं, वे आत्माराम हैं, फिर भी वे हमें शिक्षा देने के लिए शास्त्रों के अनुसार कर्म करते हैं। यदि वे ऐसा न करें तो सामान्य लोग कुमार्ग पर चले जाएं। लेकिन आगे चलकर जब मनुष्य भगवान के दिव्य प्रकृति को समझ पाता है तो वे उनका अनुकरण नहीं करता। ये संभव नहीं है। मानव समाज में भगवान वही करते हैं जो सबका कर्तव्य होता है, लेकिन कभी कभी वे ऐसा महान कर्म करते हैं जो जीव द्वारा अनुकरणीय नहीं होता। यहाँ पर लिखे अनुसार उनके संध्या बंधन कार्य का पालन हर जीव को करना चाहिए, लेकिन उनके द्वारा गोवर्धन का उठाया जाना या गोपियों के साथ उनके उनके रास का अनुकरण कर पाना संभव नहीं। कोई सूर्य का अनुकरण नहीं कर सकता, क्योंकि वे गंदे स्थान के भी जल का शोषण कर लेता है। सर्वशक्तिमान ऐसा कुछ भी कर सकता है जो सबों के लिए कल्याणप्रद हो, लेकिन यदि हम उनका अनुकरण करने लगे तो हम अनंत कठिनाई में पड़ जाएंगे। अतएव सारे कर्मों में एक अनुभवी मार्गदर्शक की अर्थात गुरु की राय लेनी चाहिए। अतएव सारे कर्मों में एक अनुभवी मार्गदर्शक की अर्थात गुरु की राय लेनी चाहिए, जो भगवत कृपा के प्रत्यक्ष रूप है। इस तरह निश्चित रूप से प्रगति हो सकेगी। श्रील प्रभुपाद की जय।
तो श्री सूत गोस्वामी शौनक आदि ऋषियों से प्रसंग बता रहे हैं कि भगवान श्री कृष्ण द्वारका के लिए प्रस्थान कर चुके, और रास्ते में वो कहाँ कहाँ से होते हुए द्वारका पहुंचे। पिछले श्लोक में आ चुका है कि किन किन प्रांतों से होकर के वो गुजरे। और इस श्लोक में बता रहे हैं कि जहां भी जिस भी प्रांत से होकर के, जिस शहर से, गांव से होकर के गए, वहां हर जगह उनका स्वागत किया गया, वेलकम किया गया, और उनकी पूजा की गई विधिवत रूप से, और उन्हें विभिन्न प्रकार की भेंटें प्रदान की गई। तो ये शिष्टाचार है, भागवतम से हमें सीखने को मिलता है कि जब भी भगवान या उनके शुद्ध भक्त, भगवान के भक्त, भगवान या उनके भक्त जब आते हैं, तो हमें क्या करना चाहिए? उनका स्वागत करना चाहिए, जितना हम कर सकते हैं अधिक से अधिक उनका अच्छे से स्वागत होना चाहिए, और उनकी पूजा होनी चाहिए। भगवान खुद इस एग्जाम्पल को सेट करते हैं। जब द्वारिका में भगवान श्री कृष्ण लीला कर रहे थे, तो नारद मुनि आए उनको देखने के लिए कि भगवान 16,108 रानियों को के साथ कैसे रहते हैं। उसको ब्रह्मचारी है ना नारद मुनि, तो देखने के लिए कैसे रहते हैं, कैसे पॉसिबल है, खुद आए देखने के लिए। तो जहाँ गए वहां भगवान ने उनका स्वागत किया, उनको सम्मान किया, उनको आसन, अपने आसन पे बिठाया, उनके चरण धोए, उनकी पूजा किया अपनी रानी के साथ, जहाँ जिस महल में भी गए उनको प्रसाद खिलाया, टाइम के अकॉर्डिंग, जैसा जितना समय हो सामने वाले के पास, और उनको भेंटें प्रदान की, गिफ्ट देना, कुछ भेंट देना। तो ये सब जो है, ये ये सीखने की बातें हैं कि कैसे हमें ट्रीट करना चाहिए, कैसे व्यवहार करना चाहिए भक्तों के साथ, भगवान के साथ, उनका स्वागत करना, उनकी पूजा करना, उनको भेंटें प्रदान करना, आसन प्रदान करना, हर प्रकार से स्वागत होना चाहिए। तो संध्या समय सारे स्थानों में संध्याकालीन अनुष्ठान करने के लिए भगवान अपनी यात्रा स्थगित करते थे। जैसे ही सूर्यास्त हो गया, संध्या हो गई, सूर्यास्त होने वाला है, वो वहीं स्टॉप कर देते थे। क्यों स्टॉप करते थे? क्योंकि वो अपना जो संध्याकालीन कार्य है, संध्या के समय भगवान, जैसे संध्या के समय हमें क्या करना चाहिए? मंदिर जाना है, भगवान की आरती करना है, जो भी रूटीन है शास्त्रों के अनुसार वो फॉलो करना चाहिए। जैसे प्रभुपाद जी ने बनाया इस्कॉन में सिस्टम, संध्या आरती है ना, 7 बजे संध्या आरती के बाद भगवत गीता एक क्लास। मंदिर के पास नहीं, आप दूर हैं, तो घर पे संध्या आरती करें, और घर पे भगवत गीता लेकर के पढ़े, फैमिली के साथ बैठ कर। इस तरह से ये रूटीन प्लान बनाया हम सब के लिए। तो संध्या वंदन, तो भगवान खुद जो है, भगवान को ये सब करने की कोई आवश्यकता नहीं है, लेकिन फिर भी वो नियमित रूप से धार्मिक नियमों का पालन करते रहे। कई दिन लग गए इनको वहां से वहां आने में, काफी दिन लग गए, इतने सारे प्रांतों से होकर आए हैं, तो सोचिए कितना समय लगा हो सकता है महीने लग गए। महाभारत में इसकी डिटेल है। तो जहां संध्या हो गई वहीं रुक गए, और रुक करके वहीं टेंट वेंट लग गए उनके। अगर वो शहर में, गांव में पहुंच गए तो वैसे ठीक है, रास्ते में हो गई संध्या, लंबा रूट है, तो फिर रास्ते में रुक गए, टेंट वेंट लगाए वहीं पर, लेकिन रुकते थे और अपना संध्या वंदन करते थे। जो रूल्स रेगुलेशन हैं शास्त्रों के अनुसार, उसको फॉलो करते थे। यद्यपि भगवान के लिए ये सब करने की आवश्यकता नहीं है, फिर भी वो फॉलो करते थे। तो यहाँ पर एक बात बता रहे प्रभुपाद जी तात्पर्य में कि ऐसे कतिपय दार्शनिक अनुमान है कि भगवान भी सकाम कर्मों को करने के लिए बाध्य है। कुछ जो ऐसे दार्शनिक हुए हैं, उन्होंने कहा कि, अनुमान लगाया कि भगवान को भी
ये सब करना पड़ता है, जैसे हम लोगों को करना पड़ता है। हमें जन्म लेना पड़ता है, हमें मरना पड़ता है, बूढ़ा होना पड़ता है, बीमार होना पड़ता है। ये जो भी काम हम करते हैं वो सब मजबूरी है हमारी, हम तो करना नहीं चाहते, ये करना पड़ता है। तो ऐसे लोग तथाकथित दार्शनिक जो हैं, वो भगवान के बारे में ऐसी बातें करते हैं, ऐसी ऐसे अनुमान लगाते हैं, ऐसी बातें करते हैं कि उनको भी करना पड़ा। जैसे कई लोग कह देते हैं कि भगवान भी अपना प्रारब्ध नहीं बदल पाए, है ना, भगवान भी अपना प्रारब्ध नहीं बदल पाए, उनको राज तिलक होना था और वो वनवास हो गया, इस तरह से। या जैसे भगवान श्री कृष्ण को श्राप मिला, पूरे यदुकुल को श्राप दिया गया, पूरा यदुकुल नष्ट हो जाएगा, तो उस बात को उससे जोड़ते हैं कि भगवान भी नहीं बचा पाए, हैं, अपने कुल को नहीं बचा पाए, अपने आप को नहीं बचा पाए। तो ये सब अधूरा ज्ञान है, उसके कारण वो शास्त्र पढ़ते नहीं है, भक्तों से सुनते नहीं है, शुद्ध भक्तों का संग नहीं करते, इसलिए ऐसी स्थिति है। तो भगवान के लिए किसी तरह का कोई करणीय कार्य नहीं है, इस बात को भगवान गीता में घोषित करते हैं कि मेरे लिए कुछ भी करणीय नहीं है। फिर क्यों करते हैं? एग्जाम्पल सेट करने के लिए। कह रहे हैं कि प्रभुपाद जी तात्पर्य में बताते हैं कि लेकिन बात ऐसी नहीं है, वे किसी अच्छे या बुरे कर्म पर आश्रित नहीं नहीं है, क्योंकि भगवान परम पूर्ण है, अतएव वे जो भी करते हैं वह सबों के कल्याण के लिए होता है। भगवान किसी कर्म पर आश्रित नहीं है। भगवान का जन्म लेना, प्रकट होना, अप्रकट होना, उनके कार्यकलाप सभी दिव्य होते हैं। और जब प्रकट होते हैं तो चतुर्भुज रूप में प्रकट होते हैं, जितने भी अवतार लिए उन्होंने। और खुद डिसाइड करते हैं, पहले से शास्त्रों में बताया हुआ है कि भगवान कब प्रकट होंगे, कौन उनके माता पिता बनेंगे, सब कुछ भगवान ने पहले डिसाइड करके और वो शास्त्रों में दे दिया है। जैसे कल की रूप में आएंगे, तो कल की रूप में आएंगे तो पहले से उन्होंने बता दिया है कि कहाँ पर आएंगे, किस जगह आएंगे, लोकेशन बता दिया है, कौन उनके माता पिता बनेंगे, उनका नाम तक बता दिया है। और क्या चाहिए? हम कर सकते हैं ऐसा? इम्पॉसिबल है। हमें अगले जन्म का पता नहीं है। अब भगवान ने लाखों वर्षों के बाद कलयुग के अंत में वो किस रूप में प्रकट होंगे, उनका रूप कैसा होगा, कौन माता पिता होंगे, कहाँ उनका घर होगा, सब कुछ एड्रेस, लोकेशन, नाम, सब बता दिया है। तो भगवान ही कर सकते हैं ऐसा। तो ये कॉन्सेप्ट क्लियर होना जरूरी है, नहीं तो हम भी अनुमान लगाते रहेंगे ऐसे तथाकथित दार्शनिकों की तरह। तो भगवान के लिए कुछ भी करणीय नहीं है। हम्म। वे जब अवतरित होते हैं पृथ्वी पर तो क्या करते हैं? दो मुख्य कार्य बताए हैं रूपा जी ने यहाँ पर। एक तो भक्तों की रक्षा करते हैं और दूसरा अभक्तों का विनाश करते हैं, इसके लिए कार्य करते हैं। मूल रूप से दो प्रोजेक्ट हैं उनके, भक्तों की रक्षा और अभक्तों का विनाश। कह रहे हैं कि यद्यपि उनके लिए कुछ भी करना अनिवार्य नहीं है, किंतु वे सब कुछ करते हैं जिससे अन्य लोग उनका अनुगमन कर सकें। अनुगमन का मतलब अनुसरण, उनके आदेशों का पालन कर सके। तो यद्यपि कुछ भी उनके लिए करने करणीय नहीं है, लेकिन फिर भी सब कुछ करते हैं जो एक आम व्यक्ति को करना चाहिए। ऐसा नहीं कि राजा को करना चाहिए केवल, राजा वाले कर्तव्य भी करके दिखाते हैं। एक आम व्यक्ति को कैसे रहना चाहिए, कैसे करना चाहिए, एक पति को कैसे रहना चाहिए, क्या करना चाहिए, सब कुछ करके दिखाते हैं। राजा का रोल, पति का रोल, पुत्र का रोल, सारा सब कुछ वो खुद करके दिखाते हैं। तो क्यों करके दिखाते हैं ऐसा? इस बात को गीता में भगवान ने बताया कि अगर मैं ऐसा न करूं, यद्यपि मेरे लिए कुछ करणीय नहीं है, लेकिन अगर मैं ऐसा नहीं करूंगा तो सब कुछ, सब नष्ट हो जाएंगे, सारा सिस्टम बिगड़ जाएगा। क्योंकि हर प्रकार से हर व्यक्ति जो है किसी न किसी प्रकार से भगवान का ही अनुसरण करता है। भगवान ने इस बात को कहा है। तो इसीलिए उदाहरण प्रस्तुत करते हैं, हमेशा इसको हम देखते भी हैं। हर कोई व्यक्ति जो है वो किसको देख करके चलता है? जो सीनियर होते हैं,
या समाज में जो श्रेष्ठ होते हैं, है ना, उनको कॉपी करता है। यद यद आचरति श्रेष्ठ तत् तत् वितरे जन, सहित प्रमाणम कुरुते तत् लोकस्तत् अनुवर्तते। तो जो वो जैसा प्रमाण प्रस्तुत करता है, एग्जाम्पल सेट करता है श्रेष्ठ व्यक्ति, बाकी लोग उसी का अनुसरण करते हैं। तो इसलिए भगवान ये सब कार्य करते हैं। संध्या वंदन करना है, सुबह उठ करके जल्दी उठ करके ब्रह्म मुहूर्त में उठना है। वो सारे कार्य जो एक आम व्यक्ति को, एक हर व्यक्ति को करना चाहिए शास्त्रों के अनुसार। तो रूपा जी बता रहे हैं कि वास्तविक उपदेश की विधि यही है। अगर वास्तव में उपदेश देना चाहते हैं, तो व्यक्ति उपदेश देना चाहता है, तो केवल उपदेशक बनने से काम नहीं चलेगा, उसको खुद उस चीज को करके दिखाना पड़ेगा। सेइंग एंड डूइंग सेम होना चाहिए। तो कहते हैं वो खुद भी करना चाहिए। तो वास्तविक उपदेश की विधि यही है कि वो खुद करके दिखाएं। खुद करके दिखाएंगे तो ज्यादा उपदेश देने की आवश्यकता है नहीं, लोग उसको देख करके सीख जाएंगे। मनुष्य को चाहिए कि स्वयं उचित कर्म करे और अन्यों को भी ये शिक्षा दे। जैसे एक साधु थे, उनके पास एक माता आई अपने बच्चे को लेकर के, कहा महाराज जी बहुत मीठा खाता है, और इसको थोड़ा आप समझाइए, मीठा न खाए, कितने नुकसान है मीठा खाने से, ज्यादा खाने से। तो साधु ने कहा कि अगले हफ्ते आना, है ना, एक हफ्ते के बाद आना। वो एक हफ्ते के बाद आई, तो बच्चे से कहा कि देखो बेटा, मीठा नहीं खाना चाहिए, मीठा खाने से बहुत नुकसान होता है, ये होता है वो होता है, बस मीठा नहीं खाना है। तो उस माता ने कहा कि आप ये बात एक हफ्ते पहले ही बता सकते थे, अभी क्यों बताई? तो साधु ने कहा कि उस समय मैं खुद मीठा खाता था, तो जब तक मैं खुद पालन नहीं करूं, मैं दूसरे को कैसे मना कर सकता हूँ कि तुम्हें मत करो। तो इस तरह से उपदेश दिया जा सकता है, खुद करके फिर उपदेश। ये उचित तरीका है, सही विधि है। तो मनुष्य को चाहिए कि स्वयं उचित कर्म करे और अन्य को भी शिक्षा दे, अन्यथा उसका अंधा अनुगमन कोई नहीं करेगा। हम खुद पालन न करें, खुद माला न करे, दूसरों के माला करो माला करो, माला करने से ये फायदा वो फायदा है, भाई तुम्हें क्या रियलाइजेशन हुआ? तुमने कोई फायदा लिया कि नहीं लिया? केवल इधर से सुन के इधर कॉपी कर दिया, कॉपी पेस्ट कॉपी पेस्ट कॉपी पेस्ट, डिट्टो 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 डिट्टो, उससे काम नहीं चलेगा। खुद करना होगा, तब जो है वो बात असरदार होगी सामने के लिए, सामने वाले के लिए। तो अन्यथा उसका अंधा अनुगमन कोई नहीं करेगा। जैसे अंधा अनुगमन करने वाले वैसे कलयुग में बहुत है लोग, है ना? कलयुग में लोगों को सस्ता माल चाहिए, कुछ भी सस्ता ले आओ, इजी ले आओ, पीछे पड़ जाएंगे वो। आज के तथाकथित गुरु, तथाकथित साधु बहुत हो गए हैं दिखावा वाले, और पीछे पड़े उनके इतने फॉलोअर बन गए उनके। और आजकल टीवी यूट्यूब की वजह से, या फेसबुक यूट्यूब इंस्टा, इस पे इतना प्रचार होता है कि लोग तुरंत फॉलोअर बन जाते हैं, हजारों लाखों की संख्या में। तो ये अंधानुगमन है, बिना जाने बिना सही जानकारी किए और किसी को भी फॉलो करना, अंधानुगमन। ऐसा नहीं करना चाहिए, लेकिन उनको वैसा ही चाहिए, वो अंधानुगमन करने वाले लोग भी ऐसे ही हैं, उनको वैसा ही चाहिए, और वैसा उनको मिल जाता है तो उसमें लग जाते हैं। वे जानने का प्रयास नहीं करते कि शास्त्रों में क्या कहा गया है, शास्त्र के अनुसार क्या सही है क्या गलत है। वो तो उनकी उनकी मर्जी है कि मैं ऐसा करूं या वैसा करूं, वैसा करूं, वैसा ही को बताने वाला मिल गया, हाँ तो ऐसा कर, हाँ ठीक है ऐसा कर। अच्छा तो ये नाम लेना चाहता है ये कर, अच्छा तो ये मंत्र करना चाहता है, हाँ ये कर। हेलो, ये बस पकड़ूंगा वो बस पकड़ूंगा, सारी बसें एक जगह जाएगी, ऐसा। तो ये अंधानुगमन है। तो वे स्वयं कर्म फलों के दाता हैं, वे आत्माराम हैं, फिर भी वे हमें शिक्षा देने के लिए शास्त्रों के अनुसार कर्म करते हैं। यदि वे ऐसा न करें तो सामान्य लोग कुमार्ग पर चले जाएं। लेकिन हम्म तो ये बात हम डिस्कस कर चुके हैं कि भगवान जो है वो सभी कर्म फलों के दाता हैं,
सभी को कर्म फल प्रदान करने वाले हैं और वे आत्माराम हैं, अर्थात अपने आप में तुष्ट हैं। उनको किसी बाहरी वस्तु की आवश्यकता नहीं है। तो और आध्यात्मिक जगत में लक्ष्मी सहस्त्र सत संभ्रम से मानव, हजारों लक्ष्मियां उनकी सेवा के लिए लाइन लगाए खड़ी हैं। उन भगवान को इस भौतिक जगत में थर्ड क्लास जगह पर आकर के और कर्म करके कर्म का फल भोगने की लालसा क्यों होगी? सोचने की बात है। तो जो भगवान के बारे में सही जानकारी जिसको नहीं है, वो व्यक्ति ऐसी बात सोच सकता है कि भगवान बाध्य होकर के, मजबूर होकर के कर्म करते हैं, या उनको भी कोई लालच है यहाँ पर, भौतिक भोग का या भौतिक वस्तुओं का, इसलिए काम करते हैं। यह अधूरा ज्ञान है। तो भगवान के लिए ये सब, इन सब चीजों की आवश्यकता नहीं है। केवल हमें शिक्षा देने के लिए कि शास्त्र के अनुसार कैसे कार्य किया जाए, वो स्वयं आकर के ये सब उदाहरण प्रस्तुत करते हैं। और ऐसा अगर नहीं करेंगे वो, तो सभी लोग कुमार्ग पर चले जाएंगे, गलत मार्ग पर चले जाएंगे। क्योंकि लोग क्या करते हैं, अनुकरण करते हैं, अनुकरण। जैसा उन्होंने किया वैसा कॉपी करना, सेम। जैसे बंदर अनुकरण करते हैं ना, वो टोपी वाली कहानी तो आप लोगों ने सुनी है। बंदर टोपी ले लेता है सारी, वो टोपी उतार के फेंकता है, तो बंदर भी टोपी उतार के फेंक देते हैं, सारे बंदर। तो ज्यादातर लोग ऐसे हैं जो अनुकरण करते हैं, कॉपी करते हैं। तो कॉपी कैसे करोगे? भगवान की कोई कॉपी कर सकता है क्या भगवान के कार्य? लेकिन करते हैं लोग, इसीलिए भगवान क्या करते हैं, खुद आकर के सारे कार्य करके दिखाते हैं। एक आम व्यक्ति को किस तरह से शास्त्रों के अनुसार कार्य करना चाहिए, एक राजा को किस तरह से कार्य करना चाहिए। लेकिन आगे चलकर जब मनुष्य भगवान की दिव्य प्रकृति को समझ पाता है, तो वह उनका अनुकरण नहीं करता, ये संभव नहीं। लेकिन जो व्यक्ति समझदार है, जो शास्त्र जानता है, जो भक्तों से सुनता है, समझता है, वह व्यक्ति धीरे धीरे जब आगे चल करके थोड़ा समझदार हो जाता है, तो फिर भगवान का अनुकरण नहीं करता है, कॉपी नहीं करता। फिर जो आदेश दिए भगवान ने, उनका पालन करता है। क्योंकि उसको पता है कि अनुकरण करना संभव नहीं है। क्योंकि भगवान जब यहाँ आते हैं, तो साधारण मनुष्यों वाले कार्य तो करते ही हैं, साथ साथ वो ऐसे दिव्य कार्य भी करते हैं जो किसी मनुष्य के लिए करना इम्पॉसिबल है। मनुष्य का देवी देवता भी नहीं कर सकते, इम्पॉसिबल है। तो जैसे कुछ कार्य बताए हैं प्रभुपाद जी ने यहाँ पर, क्या बताए हैं? गोवर्धन लीला, भगवान ने गिरिराज जी को उठाया 7 दिन 7 रात तक। या कोई व्यक्ति या कोई देवता कर सकता है ऐसा? देवी देवता नहीं कर सकते। उन्होंने गोपियों के साथ रास नृत्य किया, क्या कोई कर सकता है? नहीं कर सकता। अनेक रूप बना करके, जितनी गोपियां, करोड़ों गोपियां थी, वो करोड़ों रूप बनाए उन्होंने। हर गोपी जो है भगवान को अपने साथ अ, देख रही थी। तो ये इम्पॉसिबल है किसी के लिए करना। तो प्रभुपाद जी एग्जाम्पल देकर बता रहे हैं सूर्य का। जैसे सूर्य का कोई अनुकरण नहीं करता, कर सकता, इम्पॉसिबल है। सूर्य कितना बड़ा है, सूर्य प्लेनेट जो है पृथ्वी से 14 लाख गुना बड़ा है। हम तो यहाँ चींटी भी नहीं है उसके सामने। तो हम कैसे अनुकरण कर सकते हैं? कोई कैसे अनुकरण कर सकता है? वैज्ञानिक नए नए आविष्कार कर रहे हैं, ये करके सूर्य बना देंगे, वो करके सूर्य बना देंगे। हैं? क्या बना देंगे सूर्य? तो बनाएंगे उसको पृथ्वी पर तो कहीं लगाएंगे, फिट करेंगे? ये कितना बड़ा बना देंगे? सूर्य पृथ्वी से 14 लाख गुना बड़ा है, क्या बना दोगे? तो ये है, तो ये वो, जैसे वो रूपा जी बताते हैं ना स्टोरी, एक मिस्टर फ्रॉड वाली, डॉक्टर फ्रॉड, डॉक्टर क्या, उसकी मेंढक वाली। वो मेंढक जो है, एक समुद्र वाला मेंढक आकर के कुएं के अंदर गिर जाता है। तो कुएं वाला मेंढक कहता है कि वो सेम देखता तो मेरे कॉपी लग रहा है। उससे पूछता है, इंट्रोडक्शन होता है दोनों का। फिर वो कहता है कि मैं वहां से आया हूँ। कहाँ से आया? कि मैं समुद्र से आया हूँ। कि समुद्र कितना बड़ा होता है? तो अपना मुंह फुलाता है, कितना बड़ा होता है क्या? इतना बड़ा होता है क्या? इतना बड़ा होता है? फुलाता जाता है, पेट फुलाता है अपना। तो और कितना बड़ा होता है?
ऐसे फुलाते फुलाते लास्ट में पेट फट जाता है, मर जाता है। तो वैसे ही जो साइंटिस्ट हैं वो अंदाजे लगाते रहेंगे, अंदाजे लगाते रहेंगे, लगाते लगाते लेबोरेटरी में सही हो जाएंगे, लेकिन कभी नहीं जान पाएंगे कि भगवान कितने महान हैं और कैसे उस सृष्टि को रचना करते हैं, कैसे सृष्टि रचित हुई है, कैसे पालन होता है, कैसे चल रहा है, कभी नहीं जान पाएंगे। कितने अपने तुक्के लगाते रहे, कितने प्रयोग करते रहे, इम्पॉसिबल है। तो सूर्य का कोई अनुकरण नहीं कर सकता, क्योंकि सूर्य जो है, जैसे एक एग्जांपल और समझ सकते हैं एग्जांपल से हम, कि समुद्र का पानी है ना, पानी का शॉर्टेज चल रहा है पूरी दुनिया में। तो वैज्ञानिक लोग प्रयास कर रहे हैं कि समुद्र के पानी को फिल्टर करके और पीने के पानी में इसको कन्वर्ट करें, है ना। तो उसके लिए बड़ी बड़ी लेबोरेटरियां पता नहीं क्या क्या प्रयास कर रहे हैं, लेकिन वो खुद ही कह रहे हैं कि समुद्र के पानी को फिल्टर करना या उसको पीने के पानी में बदलना बहुत मुश्किल है, और कर भी लिया तो बहुत कॉस्टली है, क्योंकि बहुत ज्यादा नमक है उसमें। पूरे नमक को अलग करना बहुत मुश्किल है और बहुत महंगा पड़ेगा। जबकि सूर्य देव जो है, भगवान ने ऐसा सिस्टम फिट किया है, साल भर जो है वो समुद्र का पानी वाष्पित होता रहता है, भाप बनता रहता है। अनेक नदियां समुद्र में प्रवेश करती जा रही हैं, रेगुलर, कंटिन्यूसली। कितनी नदियां आकर कितना पानी गिर रहा है, लेकिन समुद्र का लेवल 1 इंच भी नहीं बढ़ता है। जितना पानी गिरता है उतना सूर्य देव के द्वारा वाष्पित हो जाता है, वाष्पित होकर के वो पूरा पूरा वो उस बादल बन करके और पूरी दुनिया में, पूरे पृथ्वी पर उसकी वर्षा होती, वो सही टाइम पर वर्षा होती। कितना शानदार अरेंजमेंट है। वो समुद्र के पानी को वाष्प करके और पूरा उसको ऐसा प्योरीफायर कर देते हैं, जो वर्षा होती है, पानी कितना शानदार होता है। उसका टीडीएस एकदम परफेक्ट होता है। आरओ से लेते हैं, आरओ वाला पानी पीते हैं, अंडर अंडर हैंडेड होता है टीडीएस, जो नुकसान करने वाला है। और भगवान ने जो आरओ सिस्टम लगाया है नेचुरल, उसका टीडीएस लेवल एकदम सही है, 300 के 300 के आसपास। और साथ में जो मिनरल्स मिनरल्स भी होते हैं, आरओ वाले मिनरल्स मिलाने पड़ते हैं अलग से, आजकल अलग से एक और आती है बोतल लगाने की, ये लगाओगे तो मिनरल्स मिलेंगे, नहीं मिनरल्स सारे निकल जाते हैं उसमें। तो मिनरल्स मिलाने के लिए अलग से व्यवस्था करनी पड़ती है वैज्ञानिकों को। हैं। लेकिन भगवान ने ऐसा सिस्टम बनाया कि मिनरल्स भी मिलेंगे, सब कुछ मिलेगा। ऐसा पानी अपने आप फिल्टर होकर पूरे संसार को मिलता है, और कोई पैसा नहीं। देखिए, फ्री, फ्री डिलीवरी। तो कहाँ अनुकरण करेंगे, कैसे भगवान की कॉपी कर सकता है, इम्पॉसिबल है। हम्म। और सूर्य जो है गंदे स्थान से भी क्या करता है, पानी को वाष्पित करके शुद्ध बना देता है उसको। ऐसा नहीं केवल समुद्र से वाष्पित करता है सूर्य, गंदे स्थान स्थान से, नालों से, हम लोग जो पहले तो, अभी तो चलो गटर लाइनें हो गई, फिर भी ये पानी बाहर जाता ही है। जयपुर के चारों तरफ वो बना रखा है नाला, गंदा नाला। कौन सी नदी है वो, क्या नाम दे रखा है उसको, गंदे नाले को? द्रव्यवती नदी। द्रव्यवती नदी। हम्म, नाम तो खूब अच्छा दिया, लेकिन काम सारा वही है। तो पूरा गंदे नाले का पानी जाता है पूरी जयपुर का, और जाकर के पूरा बाहर जाता है, फैल जाता है वहां सांगानेर से आगे जाकर के। तो सूर्य उस पानी को भी वाष्पित करके शुद्ध बना देता है। अब वर्षा में जब पानी आता है ऊपर से, तो उसमें न तो कोई गंदे नाले वाली स्मेल होती है, न कुछ और स्मेल होती है, प्योर शुद्ध पानी मिलता है। इतना शानदार सिस्टम। ये भगवान कर सकते हैं। तो कोई उनकी कॉपी नहीं कर सकता है। तो अंत में कहते हैं कि सर्वशक्तिमान ऐसा कुछ भी कर सकता है जो सबों के लिए कल्याणप्रद हो, लेकिन यदि हम उनका अनुकरण करने लगे तो हम अनंत कठिनाइयों में पड़ जाएंगे। अगर हम उनकी कॉपी करने का प्रयास करेंगे तो ऐसी ऐसी समस्याएं आएंगी कि उनसे पीछा छुड़ाना मुश्किल हो जाएगा। और वैज्ञानिक लोग जितने आविष्कार कर रहे हैं ना, ये सब कॉपी करने का प्रयास है। और उससे क्या हो रहा है, उसका रिएक्शन देख लो क्या है, कितनी तरह की बीमारियां हैं, कितना प्रदूषण, ये सब उसी कारण से। तो ये सब कठिनाइयां हैं, अभी कठिनाइयां चली रही है, फ्यूचर में और बढ़ेंगी। अतः सारे कर्मों में एक अनुभवी मार्गदर्शक की आवश्यकता है। इसलिए हम जो भी कार्य करें उसके लिए एक मार्गदर्शक की आवश्यकता है। और वो मार्गदर्शक कौन है?
वो है गुरु। तो गुरु की राय लेनी चाहिए। प्रभुपाद जी साफ साफ कहा है कि भगवान ने क्या काम किया, कैसे कार्य किया है, और कौन से कार्यों को हमें कॉपी करना चाहिए, और कौन से उनकी शिक्षाओं को समझना चाहिए, कैसे समझें, और किस कार्य को हम एज इट इज स्वीकार करें, किस कार्य को हम किस दृष्टि से देखें। ये सब कुछ तभी कर सकते हैं जब हम एक अनुभवी मार्गदर्शक के गाइडेंस में रह करके भक्ति करें या अपना जीवन जिए। केवल भक्ति की बात नहीं है, अपना जीवन जीने की बात है, दोनों है। शास्त्रों में तो सबसे मुख्य जो है भक्ति को बताया गया, उद्देश्य ये भक्ति मार्ग पर लाना हर व्यक्ति को। तो जब तक हम किसी गाइडेंस में रह करके अपना जीवन नहीं जिएंगे, तब तक हम नहीं समझ पाएंगे सही रूप में, हम नहीं जी पाएंगे। ऐसे हम कॉपी करते रहेंगे, जैसे आजकल लोग कर रहे हैं, रासलीला की भी कॉपी कर रहे हैं। हम करें तो करेक्टेड लीला और कृष्ण करें तो रासलीला है, ऐसे स्टेटमेंट और देते हैं, क्योंकि किसी गाइडेंस में नहीं है, मन मर्जी से चल रहे हैं सब। जो भगवत कृपा के प्रत्यक्ष रूप हैं, जो गुरु जो होते हैं साक्षात हरित्व है, वो भगवत कृपा के प्रत्यक्ष रूप है। तो इसलिए उनके गाइडेंस में रह करके हमें अपना जीवन निर्वाह करना चाहिए। इस तरह निश्चित रूप से प्रगति हो सकेगी। अगर हम जीवन में एडवांस करना चाहते हैं, किसी भी क्षेत्र में क्यों ना हो, वो तभी हो पाएगा जब हम एक अ, प्रामाणिक व्यक्ति, प्रामाणिक गुरु के गाइडेंस में रह करके भक्ति करें, तभी हम एडवांस कर पाएंगे। नहीं तो जो तथाकथित एडवांस जो हो रहा है आजकल दुनिया में, वो एडवांस नहीं है। वो सब तो नरक का हाईवे पकड़ने वाला काम है। वो सब नरक का हाईवे पकड़ रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे हैं। वो सोच रहे हैं एडवांस कर रहे हैं, कुछ एडवांस नहीं। तो इस प्रकार से बहुत सारी शिक्षाएं हैं इस श्लोक में। तो आज ये अंतिम श्लोक है इस अध्याय का। फिर हम अगली बार अध्याय 11 से शुरू करेंगे, इसमें भगवान श्री कृष्ण द्वारिका में प्रवेश करते हैं और किस प्रकार उनका स्वागत होता है। बहुत ही सुंदर वर्णन है। हरे कृष्ण। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। श्रील प्रभुपाद की जय।